हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी CHSL 2024 का जो आपका 2 जुलाई 2024 को जो शिफ्ट 2 में जो है एग्ज़ाम हुआ था, उसका मैथ्स का पेपर आज के इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 6 है, ठीक है। और देखिए, अभी तक मैंने जितने भी आपको क्वेश्चंस कराए हैं, उनके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको बताएं, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप उन सभी कंसेप्ट को जो है नोट कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अब इसमें देखिए, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 70% उसके विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताना। आसान सा प्रश्न है भाई। कॉस्ट प्राइस का 70% जो है ये बराबर बताया गया सेलिंग प्राइस के 40% के। तो आपको ये दिखाई पड़ रहा है परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। अगर आप यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बनाएंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 4:7 बनेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 की वस्तु 3 अधिक में बेची जा रही है, तो 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 4 पर, और गुणा 100 करते हैं तो ये प्रॉफिट परसेंटेज आपके पास यहाँ पर 75% आ जाता। और ऑप्शन नंबर 2 आपके प्रश्न का सही आंसर था। अब इसमें देखिए, अपनी सामान्य चाल की 6/7 साल से चलती हुई एक बस 20 मिनट देरी से पहुंचती है, तो बस का इस यात्रा को पूरा करने का सामान्य समय क्या है, ये आपको बताना है। तो अगर आप यहाँ पर स्पीड में रेशियो लिखते तो पहले अगर बस की स्पीड 7 यूनिट थी, तो अब आपके पास यहाँ पर स्पीड 6 यूनिट हो जाएगी, क्योंकि पहले जो 7 थी अगर आप उसका 6/7 कैलकुलेट करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, यानी कि 6 आएगा। तो पहले स्पीड 7 यूनिट थे, अब आपके पास 6 यूनिट हो जाएगी। अब यहाँ पर टाइम में अगर आप रेशियो लिखते, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्पीड में और यहाँ पर टाइम में ही परिवर्तन हो रहा है, जो डिस्टेंस थी वो आपके पास यहाँ पर सेम थी, यानी कि कॉन्स्टेंट थी। आपको पता है स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपके पास यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड जो है ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी किसके, टाइम के। यानी कि स्पीड में जो रेशियो होगा उसका उल्टा आपके पास टाइम में रेशियो होगा, यानी कि टाइम में रेशियो क्या हो जाएगा, 6:7 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कितने यूनिट ज़्यादा टाइम लग रहा है, 1 यूनिट ज़्यादा टाइम लग रहा है, जबकि प्रश्न में बताया गया था कि 20 मिनट ज़्यादा लग रहा है। अब ऑप्शन आपको घंटा में दे रखे थे, तो इस 20 मिनट को आप घंटा में कन्वर्ट कर लेते, यानी कि 1/3 घंटे आ जाता। और इसी 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 1/3 आई है। तो आपको यहाँ पर जो पहले टाइम आपके पास ये 6 यूनिट का लग रहा था, ये भी आपके पास यहाँ पर 6 यूनिट ना होकर 1/3 गुणा हो जाएगा, यानी कि 2 घंटे आपके प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर था, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 त्रिभुज आपको बता दिए गए ABC और यहाँ पर PQR समरूप है और इनकी भुजाएं आपको यहाँ पर बता दी गई। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC का परिमाप आपको बताना है। देखिए, मैंने आपको काफ़ी बार बताया हुआ है कि यहाँ पर जो इनका परिमाप होगा, यानी कि अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के समरूप हैं तो इनके परिमाप का जो रेशियो होगा इनकी संगत भुजाओं के रेशियो के बराबर होगा। तो अगर मैं इसका परिमाप P1 मान लूँ और इसका परिमाप P2 मान लूँ, तो P1 का P2 के साथ जो रेशियो है वो आपके पास यहाँ पर बराबर किसके होगा, संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं AB भुजा ये है। इसमें अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो AB जो इस पोजीशन पर है इसमें, ठीक है। तो इसमें इस पोजीशन पर देखिए यहाँ पर कौन है, PQ है, यानी कि AB का PQ के साथ, AB की संगत भुजा PQ है, तो AB का PQ के साथ जो रेशियो होगा वही आपके पास परिमाप में रेशियो बनेगा। तो AB आपके पास 8 है और यहाँ पर PQ 12 यूनिट है। तो 4 से डिवाइड करेंगे 2:3 बनेगा, यानी कि परिमाप में रेशियो हमारे पास कितना आ चुका है, 2:3 आ चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर P2 का मान आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज PQR की यहाँ पर आपको तीनों भुजाएं दे रखी हैं। अब तीनों भुजाएं दे रखी हैं तो आप इन तीनों भुजाओं को ऐड कराएंगे तो ये आपके पास यहाँ पर इसका परिमाप यानी कि P2 आ जाएगा त्रिभुज PQR का। ये आपके पास यहाँ पर 30 और 24 यानी कि 54 बना है। तो आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपके पास यहाँ पर P2 है ये आपके पास यहाँ पर 3 यूनिट है, इसी की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 54 आई है, यानी कि डेटा 18 गुणा है। तो आपको यहाँ पर P1 का माप कैलकुलेट करके बताना था। तो P1 आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं 2 यूनिट था, तो यहाँ पर ये भी 2 ना होकर 2 का 18 गुणा होगा, यानी कि आपके पास यहाँ पर 36 सेंटीमीटर जो है यहाँ पर त्रिभुज ABC का परिमाप आ जाएगा। और यही आपसे पूछा गया था, ठीक है। इसमें देखिए 47 राजमिस्त्री एक दिन में 35 मीटर लंबी खाई खोद सकते हैं। एक दिन में इसी प्रकार की 105 मीटर लंबी खाई खोदने के लिए कितने राजमिस्त्रियों की आवश्यकता होगी। फॉर्मूला आपको पता है MDS/W वाला, यानी कि M1 D1 और इंटू में H1 और ये बट्टे के अंदर W1, ऐसे फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम। M2 और इंटू में D2 और यहाँ पर इंटू में H2 और बट्टे के अंदर W2, ठीक है। अब यहाँ पर M आदमियों की संख्या, D दिनों की संख्या, H घंटों की संख्या और W आपके पास यहाँ पर वर्क हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखिए राजमिस्त्रियों की संख्या 47 बताएगी और इंटू में दिनों की संख्या यहाँ पर 1 बताएगी, तो आप यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब घंटों की संख्या बताई नहीं कि तो वो आप यहाँ पर छोड़ देंगे, जो दिया है सिर्फ वही आप यहाँ पर लिखेंगे। अब 35 मीटर लंबी खाई खोद सकते हैं, यानी कि 35 यूनिट का ये काम कर रहे हैं, ठीक है। अब बराबर की साइड ये M2 हो गया
यहाँ पर आदमियों की संख्या हमें राजमिस्त्रियों की संख्या बताई नहीं गई, तो वो हमने यहाँ पर M2 मान ली। लेकिन दिनों की संख्या यहाँ पर भी 1 बताई गई, तो आप यहाँ पर 1 रखते और बट्टे के अंदर यहाँ पर ये कितने हमें यहाँ पर खाई कितने खुदवाने भाई 105 मीटर खुदवानी है, तो यहाँ पर 105 आपके पास ये वर्क हो गया, ठीक है। वो आपने यहाँ पर बट्टे के अंदर रख दिया। यहाँ से अगर आप कैलकुलेशन करते तो 35 से देखिए 105 3 बार कटता, 3 के इधर गुणा करा देते तो M2 बराबर आपके पास यहाँ पर क्या बनता 7 त्रिका 21, 4 त्रिका 12 और 2 14, यानी कि 141 राजमिस्त्रियों की आवश्यकता होगी, ठीक है। अब इसमें देखिए 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी आपको 10 सेंटीमीटर बता दी गई। तो अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई आपको यहाँ पर बतानी। देखिए फॉर्मूला और कंसेप्ट सब कुछ बताया हुआ है भाई। आपको यहाँ पर मैंने बताया था कि दो वृत्त अगर आपके पास यहाँ पर इस तरह से बनते हैं तो यहाँ पर जो स्पर्श रेखा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आपके पास यहाँ पर जो बनेगी वो कुछ इस तरह से आपके पास यहाँ पर इन दोनों वृत्तों को स्पर्श करती हुई जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इनकी लंबाई हम L मान लेते हैं, तो ये L बराबर फॉर्मूला जो होता है अंडर रूट के अंदर क्या होता है D स्क्वायर माइनस करते हैं R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर R1 आपको बता दिया गया, R2 बता दिया, केंद्रों के बीच की दूरी D बता दी गई, वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। तो आप यहाँ पर 10 का स्क्वायर करते माइनस, देखिए R1 प्लस R2 करते 6 बनता, तो 6 का स्क्वायर करके आप इसमें से माइनस कर देते हैं। 100 में से अगर आप यहाँ पर 36 घटाते तो अंडर रूट के अंदर आपके पास 64 बचता और ये आपके पास यहाँ पर 8 सेंटीमीटर जो है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई आ जाती। अब इसमें देखिए यदि एक ईंट का आकार आपको यहाँ पर बता दिया गया तो यहाँ पर 10 मीटर लंबी और यहाँ पर 22.5 सेंटीमीटर चौड़ी और यहाँ पर 6 मीटर ऊंची दीवार बनाने के लिए कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। यानी कि आपको पता है वॉल्यूम बराबर होगा, दीवार का जो वॉल्यूम होगा वो आपके पास यहाँ पर जितने भी ईंटें लगाई जा रही हैं उनके वॉल्यूम के बराबर होगा। मान लेते हैं n ईंटें लगाई जा रही हैं और एक ईंट का आयतन आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता है ईंट घनाभाकार होती है, तो आप यहाँ पर LBH यानी कि लंबाई इंटू में चौड़ाई इंटू में ऊंचाई करेंगे तो यहाँ पर एक ईंट का आयतन हो जाएगा 25 इंटू में 12 इंटू में 9। यहाँ पर n ईंटें थी तो हमने n से गुणा करा दिया, यानी कि ये सभी ईंटों का आयतन आपके पास आ जाएगा, ये बराबर होगा दीवार के आयतन के। अब दीवार के आयतन अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करें तो इसमें देखिए यहाँ पर ये मीटर में दे रखा है डेटा, ठीक है। आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, ये 1000 बन गया। ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में दिया हुआ है चौड़ाई यानी कि 22.5 और इंटू में ये आपके पास मीटर में तो 100 से गुणा कराएंगे तो 600 सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। आपने इसके बराबर कर दिया और यहाँ से आप n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि लगाई गई ईंटों की संख्या आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 10 आएगा, ये एक 0 कट जाएगा, 25 नमा 225 होगा, 9 बार कटेगा और यहाँ पर 9 से ये 9 कट जाएगा। अब इसके बाद देख सकते हैं 6 से आप इसको डिवाइड करेंगे 10 बार कटेगा और 6 से इसको डिवाइड करेंगे 2 बार कटेगा। ये आपके पास बराबर की साइड 10,000 बनेगा और यहाँ पर 2 इधर बट्टे में जाएगा, यानी कि 10,000 का आधा करेंगे तो 5,000 आपके पास आएगा, यानी कि 5,000 ईंटें जो है लगाई जानी चाहिए, 5,000 ईंटों की आवश्यकता होगी, ठीक है। अब इसमें देखिए 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग आपको बता दिया गया, तो तीसरी और पांचवी संख्या का योग आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें देखिए अगर आप यहाँ पर 5 संख्याएं मानते हैं तो पहली संख्या मान लीजिए आपके पास यहाँ पर सम संख्या माननी है, पहली संख्या सम संख्या a मान लीजिए, ठीक है। अब इससे पहले आपके पास सम संख्या a माइनस का 2 रही होगी, इससे पहले आपके पास -2 और करते तो a माइनस का 4 सम संख्या रही होगी। इसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं इसके बाद यहाँ पर a के बाद ये a प्लस का 2 आपके पास सम संख्या रही होगी। इसके बाद अगर आप +2 और ऐड करते तो a प्लस का 4 आपके पास सम संख्या रही होगी, ठीक है। अब आप देखिए मैंने इस तरह से यहाँ पर क्यों माना है भाई, आप मानने के लिए ऐसे भी मान सकते थे a+2 a+4 a+6 a+8 और a+10, इस तरह से भी आप यहाँ पर मान सकते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी भाई, आप इन सभी को ऐड कराते और ये योग आपको प्रश्न में बताया गया था कितना 2720। अब देखिए कैलकुलेशन आसान इसलिए हो जाती है जब आप इनको ऐड कराते हैं, तो ये देखिए माइनस का 2 है ये प्लस का 2 है कट जाता, ये माइनस का 4 है ये प्लस का 4 है ये कट जाता, यानी कि आपके पास यहाँ पर 5 बार a आ रहा है इधर, तो ये 5a हो जाता, बराबर की साइड आपके पास 2720 हो गया। 5 से डिवाइड करते तो a बराबर 5 चौके 20, 5 पच्चे 25 हो जाता, 5 चौके 20 और फिर यहाँ पर 5 चौके 20 यानी कि 544 आपके पास ये बनता, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना था, ये जो आपके पास यहाँ पर तीसरी और पांचवी जो संख्या बन रही है उनका योग आपको यहाँ पर करके बताना था। तो तीसरी संख्या ये रही और पांचवी संख्या आपके पास यहाँ पर ये वाली होगी, इनका योग अगर आप यहाँ पर करते a प्लस का 4 तो ये आपका यहाँ पर 2a प्लस का 4 बनता। अब यहाँ पर a की वैल्यू अगर आप 544 रखते तो यहाँ पर देखिए 544 का 2 गुना होता, यानी कि 1088 बनता और 1088 में अगर आप 4 ऐड करते तो 1092 आपके पास डायरेक्ट ये आंसर आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है।
अब इसमें देखिए यहाँ पर एक अर्धगोले की त्रिज्या आपको बता दी गई 6.2 सेंटीमीटर। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैलकुलेट करके बताना है। पीछे हमने यहाँ पर एक प्रश्न बनाया था, उसमें हम अर्धगोले का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने कैलकुलेट किया था। इसमें टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा गया, तो यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने ये वाला क्षेत्रफल कैलकुलेट किया था, तो इसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया था 2πr²। लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर ये जो आपके पास नीचे वर्त जो बन रहा है, इसका भी क्षेत्रफल कैलकुलेट करके इसमें ऐड करना है, यानी कि इसका क्षेत्रफल πr² और होगा, यानी कि ये दोनों ऐड करेंगे तो 3πr² आपके पास यहाँ पर बनेगा। तो आपको यहाँ पर ये कैलकुलेट करना और इसमें पाई का मान 3.14 यूज़ करना है अगर आपको एक्जैक्ट चाहिए तो, नहीं तो 22/7 रख के भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो अप्रोक्सीमेट में आपके पास यहाँ पर यही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये 3 इंटू में पाई की वैल्यू हम यहाँ पर 3.14 रखेंगे गुणा में r का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये 6.2 आपको त्रिज्या बताई गई थी, तो इंटू में 6.2 हो जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लीजिए भाई। इसमें देखिए अगर आप यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, दोनों यहाँ पर दोनों जगह से 2 0 आएंगे और यहाँ पर भी 2 0, तो यहाँ पर बट्टे के अंदर टोटल 4 0 बनेंगे, यानी कि 10,000 बट्टे में हमारे पास बनेगा। अब ऊपर हमें देखिए गुणा भाग करनी पड़ेगी, ऊपर देखिए गुणा कराएंगे ये 62 के साथ, यानी कि 62 का स्क्वायर करेंगे। तो कैसे करेंगे, 2 का स्क्वायर आपको यहाँ पर करना है, कितना हो गया 4 हो गया। अब 6 इंटू में 2 करेंगे तो 12, और 12 का 2 गुना 24 होगा, 24 का 4 लिख लिया, हासिल 2 आएगी। अब 6 का स्क्वायर 36 होगा, 36 में 2 ऐड करेंगे, हासिल, तो ये आपके पास 38 बनेगा। 3844 ये आ चुका है। ठीक है, अब इसकी 3 के साथ गुणा कराएंगे, फिर यहाँ पर इसके साथ गुणा कर देंगे, तो ये आपके पास 3844 बना है। इसके नीचे हम लिख लेंगे 4 त्रिका 12, ये देखिए 14 3 42, ये 942 आपके पास यहाँ पर बनेगा। ठीक है, और इसके गुणा करा देंगे, इसके 4 दूनी के 8 हो गया, और फिर यहाँ पर 8 हो गया, फिर यहाँ पर 8 दूनी का 16 हो गया, फिर हासिल 1 आएगी, 6 1 7 हो गया। गुणा के अंदर 4 चौके 16 हो गया, हासिल 1 आएगी, 4 चौके 16 1 17 हो गया। फिर यहाँ पर 8 चौके 32 और 1 33 का 3 हो गया, हासिल 3 आएगी, 4 त्रिका 12 और ये 3 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 गुणा का निशान आएगा, और ये 9 चौके 36 6 हासिल 3, और ये आपके पास 39 हो जाएगा, हासिल 3, और ये 9 8 72 3 75 का 5 हासिल 7, 9 त्रिका 27 और 7 34 हो जाएगा। इन सभी को ऐड कर दीजिए, 8 हो गया, 8 6 14 का 4 हो गया, हासिल 1 आएगी। ये 13 6 19 और 1 20 का 0 हो गया, हासिल 2 आएगी। और ये 19 और 2 21 का 1 हो गया, हासिल 2 आएगी। ये 12 और 2 हो गया और हासिल 1 आएगी। 5 1 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये आपके पास बनेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए बट्टे के अंदर आपके पास 10,000 भी था, यानी कि 4 स्थान पर आप दशमलव लगा देते, तो ये 362.10 जो है ये अप्रोक्सीमेट में आपके पास यहाँ पर बनता सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाता। तो थोड़ा सा आप इसको कैलकुलेटिव बोल सकते हैं। इसमें देखिए यदि कुल वे 84,000 है तो भोजन पर वे आपको बताना था। तो भोजन पर अगर आप यहाँ पर देखते तो ये 35% आपको दिया गया। इंग्लिश वाले आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फूड का आपको देखना है तो 35% कैलकुलेट कर लीजिए। भाई टोटल आपको वे बता दिया गया 84,000, तो इसका 35% डायरेक्ट कैलकुलेट कर लीजिए। अदरवाइज यहाँ पर देखिए 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/20, तो आप इसका 7/20 भी कैलकुलेट करेंगे तब भी आपके पास आंसर आ जाएगा। 84,000 का यहाँ पर देखिए 35% कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर 7/20 कैलकुलेट करेंगे तब भी आपके पास आंसर सेम आएगा। अब देखिए 35, ये लास्ट में 0 आएगा, 35 का 4 गुणा करेंगे 140 होता है, ये 0 हो गया, हासिल 14 आएगी। अब 35 का 8 गुणा करेंगे तो 8 तिरका 24, 8 पंचे 40, 280 और 280 और आपके पास यहाँ पर 14 हासिल आई थी, यानी कि 294 आपके पास बनेगा। और ये ऑप्शन नंबर 2 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए एक घन का आयतन घटकर 72.9% कर दिया जाता है, तो घन की भुजा कितना प्रतिशत कम हुई है ये आपको बताना था। देखिए यहाँ पर आयतन की अगर हम बात करें तो पहले 100% था, अब घटकर कितना कर दिया जाता है 72.9% कर दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये मान लीजिए A1 क्यूब, यहाँ पर भुजा A1 थी तो A1 क्यूब वॉल्यूम हो जाएगा। और यहाँ पर भुजा अगर आपके पास A2 कर दी गई है घटाकर, तो वो आपके पास यहाँ पर A2 क्यूब आपके पास वॉल्यूम बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप इनका रेशियो बनाते तो यहाँ पर ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता, पॉइंट हटाते बट्टे के अंदर 10 आता, दोनों साइड आप 10 से गुणा कराते, ये 1000 हो जाता, और यहाँ पर अनुपात ये 729 आ जाता। ये रेशियो आपके पास वॉल्यूम में बनता। अगर आप यहाँ पर A1 का A2 के साथ रेशियो कैलकुलेट करते, यहाँ पर देखिए इनके घन का रेशियो है आपके पास। ठीक है,
क्योंकि वॉल्यूम आप भुजा क्यूब करके कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप इनका घनमूल ले लें दोनों साइड, तो आपके पास यहाँ पर जो है A1 और A2 का रेशियो आ जाएगा, यानी कि 1000 का क्यूब रूट अगर आप यहाँ पर लेंगे 10 हो गया, और यहाँ पर 729 का क्यूब रूट लेंगे तो ये आपका यहाँ पर 9 हो गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भुजा कितने से कम कर दी गई थी, 1 यूनिट से कम कर दी गई थी। तो 1 यूनिट की कमी हुई थी कितने पर, 10 पर, और गुणा 100 करते तो ये आपके पास यहाँ पर माइनस का 10% आ जाता, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह जो है ये कमी को रिप्रेजेंट करता है। ये मैंने आपको काफ़ी बार बताया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाता। इसमें देखिए, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के वेतन में यदि 15% मकान के किराए पर खर्च कर दिया जाता है और शेष का 25% घरेलू सामान पर, शेष का 25% आयकर के रूप में और शेष का 15% कपड़ों पर खर्च कर दिया जाता है, तो उसके पास 10,404 शेष बचते हैं। तो उसका कुल वेतन बताना था। इसमें देखिए, अगर उसका कुल वेतन अगर हम यहाँ पर x मान लें, तो यहाँ पर 15% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 3/20 होती है, यानी कि 20 में से 3 खर्च कर दिया तो यहाँ पर 17/20 आपके पास बचा। ये चीज़ें आपको डायरेक्ट लिखनी है। अब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, यानी कि 4 में से 1 खर्च कर दिया तो यहाँ पर 3/4 बचा। इसके बाद यहाँ पर देखिए 25% फिर से आया, यानी कि 25% फिर से खर्च कर दिया तो यहाँ पर 3/4 फिर से कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पर शेष का 15%, यानी कि ये जो शेष बचा है इसका 15% फिर से कपड़ों पर खर्च कर दिया, यानी कि यहाँ पर इसका 17/20 फिर से कैलकुलेट करें। और ये आपके पास यहाँ पर टोटल जो राशि अब आपके पास जो बचेगी वो आपको प्रश्न में बताएगी कितने, 10,404 हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 छिके 102 हो गया, बच गया 2, 17 एकम 17, फिर 3 बच गया, 17 दूनी का 34। और फिर से 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 3 51 हो गया, 10 बच गया, और 17 छिके 102 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 त्रिका 9 चौके 36 हो जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा। अब यहाँ पर 4 चौके 16 होगा, 16 की इधर 4 से गुणा करेंगे, 16 4 64 होगा, और 64 का अगर आप यहाँ पर देखिए 4 गुणा करेंगे तो ये आपका 256 बन गया, और 256 के आगे 2 0 आ जाएंगे। तो आंसर तो आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ गया, 256 के आगे 2 0 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। इसमें देखिए, एक परिवार का औसत मासिक खर्च पहले 4 माह के दौरान आपको बताएगा 2500 रुपये, और अगले 5 माह के दौरान बताएगा 2750 रुपये, और वर्ष के अंतिम 3 माह के दौरान 3550 रुपये बता दिया गया। तो यदि वर्ष के दौरान जो है कुल बचत आपको प्रश्न में बताई गई, तो परिवार की औसत मासिक आय कितनी थी। अगर आप देखिए औसत मासिक आय कैलकुलेट करें तो प्रत्येक महीने यहाँ पर देखिए 2500 का खर्च था 4 महीने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 4 गुणा में 2500 करते तो ये आपके पास टोटल बनता है, यानी कि इन दोनों के आपस में गुणा करा दीजिए, ये आपके पास 2500 के 100 आगे 2 0 आ जाते हैं, यानी कि 10,000 आपके पास यहाँ पर टोटल खर्चा रहा 4 महीने के दौरान। अब यहाँ पर देखिए 5 महीने के लिए, 1 महीने के लिए यहाँ पर 2750 था, तो यहाँ पर 5 महीने के लिए गुणा कराएंगे तो ये आपके पास 0 आ गया। 5 सत्ते 5 पंचे 25, 5 सत्ते 35, 2 37 हासिल 3 आएगी, 5 दूनी का 10 और 3 13 हो गया। अब इसी तरह से आप यहाँ पर क्या करेंगे, 3 की गुणा इसके साथ कर देंगे, तो ये लास्ट में आपके पास 0 आ गया। 5 3 का 15 आ गया, ये 16 का 6 हासिल 1 आएगी, 3 3 का 9 और 1 10 आ गया, प्लस ये जो शेष राशि आपके पास यहाँ पर बच रही थी, यानी कि बचत जो थी वो भी आप इसमें ऐड करा देंगे। ये टोटल आपके पास यहाँ पर आय आ चुकी है, वार्षिक आय, ठीक है। अब आपको पता है 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो आप इसमें 12 का डिवाइड कर देते तो औसत आपके पास मासिक औसत आय आपके पास यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाती, ठीक है। अब ऊपर देखिए आपको ऐड कराना पड़ेगा, चाहे तो आप इन डेटा को ऊपर नीचे लिख के भी ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ पर डायरेक्ट करा रहा हूँ। ये सभी के लास्ट में 0 0 है तो ये 0 आ जाता। यहाँ पर देखिए ये आपके पास 5 और यहाँ पर ये 5, यानी कि आपके पास यहाँ पर 10 हो जाता और 10 का 0 आ जाता, हासिल 1 आती। ये 5 और ये 6 11 और ये 7 18, 18 और 1 19 का 9 आ जाता, हासिल 1 आती, और ये 5 और यहाँ पर 3 8 और 1 9 आ जाता। फिर आपके पास यहाँ पर देखिए 3 बनता और ये बट्टे के अंदर 12, तो 12 का इसमें डिवाइड करते 12 3 36, एक ही ऑप्शन में तो दिखाई पड़ रहा है शुरुआत में 3, तो ये 2325 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाता, सॉरी 3325। इसमें देखिए 25 और x का मध्यानुपाती आपको 35 बताया गया, तो x का मान बताना। मध्यानुपाती कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी आपके पास यहाँ पर 2 संख्याएं दी हैं उनका आप अंडर रूट के अंदर गुणा कराते हैं 25 इंटू में x, और ये मध्यानुपाती आपको प्रश्न में 35 ऑलरेडी बताया गया, तो बराबर 35 कर दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये 25 इधर वर्गमूल हट जाएगा, बराबर की साइड 35 का स्क्वायर आपको पता है 1225 होता है, तो x बराबर 25 100 के 100 हो गया, बच गया 22 और 25 नमा 225 हो जाएगा, 49 आपके प्रश्न का सही आंसर था। इसमें देखिए जब किसी संख्या में 8 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं की 120% हो जाती है, तो वह संख्या बतानी थी। वो संख्या x मान लेते हैं, इसमें 8 बढ़ाया जाता है, 8 की वृद्धि की जाती है, तो अगर ये संख्या जो आपके पास यहाँ पर स्वयं का कितना हो जाती है, यानी कि x इंटू में
स्वयं का 120% हो जाती है, यानी कि x का अगर आप 120% कैलकुलेट करें तो ये इसके बराबर आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 0 से 0 कट गया, 10 के इधर गुणा करा देते, ये 10x हो गया प्लस 80 हो गया, बराबर की साइड आपके पास यहाँ पर 12x बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक साइड डिफरेंस करते तो ये आपके पास एक साइड 2x बचता, बराबर की साइड 80, तो x बराबर आपके पास 40 आ जाता, और यही आपके पास यहाँ पर पूछा गया था। तो वह संख्या कितनी थी? 40 थी। एक निश्चित संख्या को 304 से विभाजित करने पर हम शेषफल के रूप में जो है वो 43 प्राप्त करते हैं यदि उसी संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पर शेषफल क्या होगा? आप यहाँ पर देखिए, जो पहले आपके पास भाजक दे रखा था और अब जो भाजक दे रखा है उसका भाग इसमें 304 में देखिए क्या भाग जा रहा है, 16 एकम 16 हो गया, बच गया 14, 16 नमा 144, एग्जैक्टली यहाँ पर डिवाइड है। अब डिवाइड है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपके पास रिमाइंडर बच रहा था 43 का, उसमें आप डायरेक्ट जो है ये जो 43 अब सॉरी यहाँ पर अब आपके पास ये जो 16 भाजक दे रखा है उसका आप इसमें डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, तो 16 दूनी का 32 हो गया, बच गया 11, और यही आपके पास यहाँ पर अब रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर नहीं भाग जाता तो आप उसके लिए अलग मेथड होता है, उसके लिए हम कुछ और करते। अब इसमें देखिए यहाँ पर एक वर्ग के अंदर आपको यहाँ पर दो समान वृत्त इस प्रकार बनाए जाते हैं कि वर्ग के विपरीत भुजा प्रत्येक वृत्त का व्यास बनाती है, और यदि वर्ग का शेष क्षेत्रफल आपको 42 सेंटीमीटर स्क्वायर बताया गया तो प्रत्येक वृत्त के व्यास की माप कितनी है। इसमें देखिए चित्र जो है, डायग्राम जो है वो आपका यहाँ पर किस तरह से बनेगा इसको समझ लेते हैं। ये मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक वर्ग है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दो वृत्त आपको बताए गए हैं, तो यहाँ पर जो है एक वर्ग तो आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये आपके पास एक वर्ग और बना लेते हैं, सेम एकदम सेम त्रिज्या, और यहाँ पर एज इट इज़ यहाँ पर दूसरा वर्ग है जो कि यहाँ पर आपको प्रश्न में बताया गया है। यहाँ पर अंदर दो एक वर्ग के अंदर, अब देखिए इसके अंदर बनाने दो वर्ग, दोनों वर्ग इसके अंदर होने चाहिए, तो इसी तरह से यहाँ पर बनेंगे। समान वर्ग इस प्रकार बनाए जाते हैं कि वर्ग की विपरीत भुजाओं, विपरीत भुजा प्रत्येक वर्ग का व्यास है, यानी कि यहाँ पर व्यास भी होनी चाहिए दोनों वर्तों की, इस वर्ग की भुजा, ठीक है। अगर हम इस वर्ग की भुजा ए मान लेते हैं तो इन दोनों वृत्तों का व्यास ए होगा। तो अगर हम यहाँ पर त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या आपके पास यहाँ पर इन दोनों वृत्तों की क्या हो जाएगी, r बराबर a/2 हो जाएगी, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए अगर हम पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कैलकुलेट करते तो ये तो हमारे पास भुजा स्क्वायर होता। अब यहाँ पर इसमें से माइनस कर देते ये जो आपके पास यहाँ पर दो ये जो वर्त आपके पास अर्धवर्त बन रहे, इन दोनों का क्षेत्रफल आप कैलकुलेट करके इसमें से माइनस कर देते, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास शेष वर्ग का क्षेत्रफल बचता, जो कि आपको प्रश्न में कितना बताया गया, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर बताया गया। तो आप इसमें देखिए अगर इस वाले अर्धवर्त का क्षेत्रफल कैलकुलेट करते और इस वाले अर्धवर्त का क्षेत्रफल कैलकुलेट करते तो सेम आता, यानी कि यहाँ पर इन दोनों को ऐड करते तो पूरे वर्त का क्षेत्रफल बनता, यानी कि आप इसमें से पूरे वर्त का क्षेत्रफल पाई r² घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि त्रिज्या यहाँ पर सेम थी। अब इसमें से आपने ये घटा दिया तो ये जो आपके पास यहाँ पर क्षेत्रफल बचेगा वो आपको यहाँ पर प्रश्न में बताया गया, यानी कि जो शेष आपके पास वर्ग का क्षेत्रफल बचेगा वो ये बचेगा, और जो कि प्रश्न में बताया गया 42 है, तो यहाँ पर बराबर 42 कर दीजिए। अब यहाँ पर r की वैल्यू जब आप यहाँ पर a/2 रखेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, a² माइनस का पाई की वैल्यू 22/7, यहाँ पर a का स्क्वायर हो जाएगा, बट्टे के अंदर 4 हो जाएगा, बराबर 42 42 आ जाएगा। a² अगर आप यहाँ से कॉमन ले तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर 1 बच गया, माइनस के अंदर 22 और यहाँ पर 700 के 28 हो जाएगा, और ये बराबर की साइड आपके पास 42 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए भाई, इसमें अगर आप यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपके पास a² हो गया, ये 28 माइनस का 22 करेंगे, 6 बच गया ऊपर, बट्टे के अंदर 28 हो गया, बराबर की साइड आपके पास यहाँ पर 42 42 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 7 के 42 होगा। अगर आप इधर 28 की गुणा कराएं तो a² बराबर कितना हो जाएगा भाई, 7 8 56 हो गया, हासिल 5 7 दूनी का 14 और 5 19 हो जाएगा। तो a बराबर आपको यहाँ पर दिखाई पड़ गया 14 आ जाएगा, 14 का स्क्वायर 196 होता है। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए, इसमें अगर आप यहाँ पर व्यास आपसे पूछा गया था दोनों वृत्तों का, ठीक है, तो प्रत्येक वृत्त का अगर आप व्यास देखते तो इस वर्ग की भुजा के बराबर था, यानी कि यहाँ पर यही आपको कैलकुलेट करके बताना था, और ये आपके पास कितना आया 14 आया, यही आपके पास करेक्ट आंसर था, ठीक है। अब इसमें देखिए 2019 2021 और 2022 में मॉडल ए के औसत उत्पादन तथा 2020 2021 और 2022 में मॉडल बी के औसत उत्पादन के बीच का अंतर आपको बताना है। तो इंग्लिश वाले यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब इसमें देखिए 2019 में देखना था, 2021 में देखना था, 2022 में देखना था, मॉडल ए का देखना था, यानी कि ब्लू वाला आप यहाँ पर
देखते तो ये आपका यहाँ पर नहीं देखते, यहाँ पर देखते ये आपका यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर ये आपके पास 5.5 हो जाएगा क्योंकि 6 और 5 के बीच में दे रखा है, और यहाँ पर करते तो ये 5 और 4 के बीच में यानी कि 4.5 हो जाएगा। ठीक है, ऐड करेंगे तो ये 10 हो गया और ये 5 15/3 आपके पास यहाँ पर बना है, 15/3 बना है इन सभी का। ठीक है, अब इसके बाद आप यहाँ पर क्या करते हैं 2020 का देखते और यहाँ पर 2021 2022 का, इसमें मॉडल बी का देखना था यानी कि ऑरेंज वाला डेटा आपको देखना था। तो यहाँ पर आप देखते तो ये आपका 5.5 है, और यहाँ पर देखते तो ये आपका यहाँ पर 6 के बराबर है, और यहाँ पर देखते तो ये 5 के बराबर है, और यहाँ पर आप एक सेकेंड, इसमें तो देखना ही नहीं था, इसमें 2000 ये ब्लू वाला इसमें तो देखना ही नहीं था, आपको 2020 से देखना था। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर इसमें देखते तो ये आपके पास यहाँ पर ब्लू वाला जो है वो आपका कितना है 5.5, ये भी हो जाएगा। ठीक है, आप इन सभी को ऐड कराते तो ये 6 5 11 और ये 5.5 यानी कि 16.5 आपके पास बनता, बट्टे 3 करते, इन दोनों का डिफरेंस करते तो बट्टे के अंदर 3 आता, ऊपर देखिए 16.5 में से 15 जाता 1.5 बचता, यानी कि 5 3 15 0.5 आपके पास ये आता। लेकिन यहाँ पर ये डेटा आपको इन लाख यानी कि लाख में बता रखा था, तो आप यहाँ पर क्या करते इसमें 1 लाख की गुणा भी कराते हैं। हालांकि देखिए आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा है भाई, यहाँ पर 0.5 का मतलब 1/2 होता है, और 1 लाख का आधा करेंगे तो 50,000, ये आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ जाना चाहिए था। पॉइंट हटाएंगे, 1 0 कट जाएगा, 5 इंटू में 10,000 करेंगे तब भी आपके पास यहाँ पर 50,000 आता। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर ये जो है क्वेश्चन हिंदी में मिस्टेक यहाँ पर दिया गया है, इंग्लिश में अगर आप यहाँ पर देखते तो ये साइन थीटा दिया गया, तो यहाँ पर आप एक करेक्शन कर लेना, ये साइन थीटा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर आप इसमें फॉर्मूला लगा दे तो इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता, इसमें आप यहाँ पर ट्रायंगल बनाकर जो है वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, आसान होगा, क्योंकि आपको पता 15 17 15 और यहाँ पर 8 का ट्रिपलेट बनता है, ये समकोण त्रिभुज हो गया, इसमें ये थीटा है तो यहाँ पर परपेंडिकुलर 15 हो जाएगा, हाइपोटेनस 17 तो ये 8 हो जाएगा। तो इसमें अगर आप इसका मान कैलकुलेट करते हैं 15 इंटू में कोट थीटा, देखिए कोट थीटा आपके पास होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पर 8/15 आप यहाँ पर रखते कोट थीटा का मान, प्लस 17 इंटू में साइन थीटा का मान, तो आपको प्रश्न में दे रखा 15/17 बट्टे के अंदर यहाँ पर 8 इंटू में टेन थीटा का मान कोट थीटा का उल्टा हो जाएगा यानी कि 15/8 प्लस के अंदर 16 इंटू में सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा यानी कि 17/8 आप यहाँ पर रखेंगे, तो 17/8 आपने यहाँ पर रख दिया, कैलकुलेशन कर लीजिए। तो इसमें देखिए यहाँ पर ये 15 से 15 कट गया, 17 से 17 कट गया, 8 से 8 कट गया, 8 दूनी का 16 हो जाएगा, ऊपर 15 8 23 हो जाएगा बट्टे के अंदर, यहाँ पर देखिए 17 दूनी का 34 और 15 ऐड करेंगे तो 49 बनेगा, तो 23/49 आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। रोहित को प्राप्त कुल यथा प्राप्त समअंक यानी कि रो स्कोर आपको यहाँ पर रो स्कोर जो है वो आपको यहाँ पर बताने हैं। ठीक है, यानी कि कुल अंक आपको यहाँ पर बताने हैं रोहित को कितने प्राप्त हुए। इंग्लिश वाले यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इसको वीडियो को पॉज करके। इसमें देखिए अगर आप यहाँ पर रोहित का डेटा देखते हैं तो यहाँ पर गणित में 150 में से अगर आप यहाँ पर देखिए ऊपर प्रश्न में पढ़ते हैं तो ये डेटा आपको प्रतिशत में दर्शाया गया, यानी कि ये वाला डेटा जो दे रखा है टेबल में वो डेटा आपको परसेंटेज में दे रखा है। ठीक है, तो 150 का यहाँ पर 80% रोहित ने प्राप्त किया, तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करें 15 8 120 हो गया, प्लस यहाँ पर 130 का आप देखिए 65% कैलकुलेट करेंगे तो 13 पंचे 65 और 13 छः 78 780 और 65 845 होगा, और एक स्थान पर दशमलव आ जाएगा यानी कि यहाँ पर 84.5 अंक प्राप्त किए। 120 का अगर आप 80% कैलकुलेट करते तो 12 8 96 हो गया। यहाँ पर 100 का 80% तो 80 होता है यानी कि प्लस का 80 हो गया। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए 60 का अगर 60% कैलकुलेट करते तो ये 36 हो गया, प्लस यहाँ पर देखिए 40 का अगर आप 60% कैलकुलेट करते तो प्लस का 24 हो गया। इन सभी को आप ऐड कर देते आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाता। इसमें देखिए यहाँ पर ये जो 120 है और यहाँ पर ये 80 है, कितना बन गया 300 बन गया, सॉरी यहाँ पर 200 बन गया, और यहाँ पर करते तो ये 36 और यहाँ पर 24 ये आपका 60 बन गया, 260 हो गया, 84 और यहाँ पर 96 180 बन गया। तो यहाँ पर 260 और 180 आपके पास कितना बनेगा 440 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर 0.5 ऊपर भी था, तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर 4 आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाता है। इसमें देखिए किसी धनराशि पर एक सही 1/2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 1 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के से 30 रुपये अधिक है। तो धनराशि आपको यहाँ पर बतानी थी। मान लेते P आपके पास यहाँ पर धनराशि है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% बताई गई, टाइम यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा
1.5 वर्ष वो हो जाएगा, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते थे 1.5 लिख सकते थे, और बट्टे 100 करेंगे आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आएगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखते तो ये आपके पास धनराशि सेम थे पी, और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% बताएगा तो 12 रखते, और टाइम यहाँ पर 1 वर्ष का बताएगा तो इंटू में 1 करते और डिवाइड 100 करते। ये जो ब्याज आता उससे यहाँ पर 30 रुपये अधिक था ये वाला ब्याज, यानी कि बराबर कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये बराबर की साइड आपके पास देखिए क्या बनेगा, ये आपके पास यहाँ पर ऊपर 12p आ गया, और ये प्लस के अंदर ये 100 के इधर गुणा कराते तो ये 3000 बन जाता, बट्टे के अंदर 100 बनता, और ये इधर की साइड ये आपके पास देखिए पॉइंट हटाते बट्टे में 10 आता, ये 0 कट जाता। ऊपर आपके पास यहाँ पर 15p बना और बट्टे के अंदर 100 है, तो यहाँ पर 100 से तो 100 कट जाता। अब ये 12p इधर आकर घटता तो 3p बचता, और 3p बराबर 3000 है, तो p बराबर आप लिख सकते थे 1000, यानी कि 1000 रुपीज़ जो है वो आपके पास धनराशि थी, मूलधन था। अब इसमें देखिए निम्नलिखित व्यंजक को सरल करके आपको यहाँ पर बताना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ब्रैकेट में देखिए डिवाइड सोल्व करेंगे तो ये 3 से 3 कट गया, यानी कि 1 आपके पास यहाँ पर बना। 3 त्रिका 9 आपके पास यहाँ पर माइनस का 9 ये बनेगा, और 5 त्रिका 15 प्लस का 15 ये बनेगा, तो 15 में से 9 गया, ये आपका यहाँ पर 6 बचा, और 6 1 सेकेंड 15 में से 9 गया तो ये 6 बचा, और 6 और 1 आपके पास यहाँ पर 7 हो जाएगा, और ये 7 और 3 10 हो जाएगा। ठीक है, इस ब्रैकेट की वैल्यू हमारे पास 10 है। गुणा के अंदर आप यहाँ पर ऑफ को सॉल्व करते तो 5 दूनी का 10 हो जाता, प्लस यहाँ पर देखिए 2 एकम 2 ये एक बार कटता, और यहाँ पर ये 2 से 2 कट जाता, माइनस प्लस है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 दूनी का 4 आपके पास बनता, और 4 और 1 5 बनता, तो ये आपको 105 डायरेक्ट आंसर दिखाई पड़ गया। अब इसमें देखिए यहाँ पर कितने छात्रों ने जो है कक्षा के औसत अंक से कम अंक प्राप्त किए हैं, तो इंग्लिश वाले आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न में गलती हो सकती थी, इसमें अगर आप यहाँ पर इन सभी का डिफरेंस देखते तो 5-5 का आपको यहाँ पर डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप यहाँ पर डिफरेंस देखते तो ये आपको यहाँ पर डिफरेंस 10 का दिखाई पड़ रहा है, जो कि आपका यहाँ पर गलत हो जाता। आप यहाँ पर क्या करते 5-5 का गैप यहाँ पर देखते बराबर दिखाई पड़ रहा है, तो आप यहाँ पर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ऐड करके आप यहाँ पर क्या कर देते हैं डिवाइड 2 से कर देते, तो आप समझते एवरेज आपका आ चुका है, लेकिन एवरेज आपका यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं आता। अब इसमें देखिए एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, यहाँ पर देखिए यहाँ तक तो गैप सेम है 5-5 का। ठीक है, इस वाले में आप यहाँ पर देख लीजिए इंग्लिश वाले में, इसमें देखिए अगर आप इन सभी का गैप देखें तो यहाँ तक तो सेम है, सभी में 5-5 का गैप है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म करते हैं, यानी कि 275 आपके पास बनता, इसमें आप डिवाइड 2 करते हैं तो ये आपका इसका आधा जो है 137.5 बन जाता। ठीक है, ये एवरेज आपके पास यहाँ पर आ जाता, ये आपके पास यहाँ तक आया है एवरेज। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये वर्ड हटा देता हूँ, ये आपके पास सिर्फ यहाँ तक आया है 150 तक का एवरेज, लेकिन यहाँ पर देखिए आपके पास एक डेटा और छूट चुका है, ये वाला डेटा जो है ये जो आपके पास यहाँ पर 137.5 होता, ये वाला डेटा, तो एवरेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर 137.5 से ये कितना ज़्यादा है भाई 2.5 और 20, यानी कि 22 पॉइंट ज़्यादा, आपको 22.5 ज़्यादा दिखाई पड़ा। कितनी संख्या में, एक संख्या में, और यहाँ पर गुणा करते 1 और डिवाइड कर देते, टोटल कितनी संख्या हो गई 7 संख्या हो गई, तो आप इसको 7 में बराबर बराबर बांट के इसमें ऐड कर देते 137.5 जो पहले एवरेज आ रहा था उसमें। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर 137.5 हो गया, और इसमें इसका डिवाइड करते तो 7 त्रिका 21 पॉइंट एक बार भूल जाइए। ठीक है, 7 त्रिका 21, फिर यहाँ पर 1 बचा, 7 दूनी का 14, यानी कि 32 पॉइंट करके समथिंग बनता, लेकिन यहाँ पर देखिए पॉइंट था तो एक स्थान पॉइंट आगे लेकर आएंगे, यानी कि 3.2 आपके पास समथिंग बनेगा। आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, ये आप यहाँ पर ऐड करते तो ये अप्रोक्सीमेट में आपके पास बनता 140.7। ठीक है, अब इससे कम कितने छात्रों का है वो आपको यहाँ पर देखना अंक। ठीक है, औसत कम, एवरेज मार्क से जो है औसत अंकों से जो है कितने छात्रों का कम है वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना था। तो आप यहाँ पर देख सकते थे 140, भाई 140 जो है इससे कम है 140.7 से, इससे अगर आप यहाँ पर ज़्यादा देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये 140 तक जो आपके पास यहाँ पर अप्रोक्सीमेट देखते तो 140 के अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, तो इससे कम देखना था 140.7 से कम, तो 140.7 से कम यहाँ पर 140 वाले इसमें काउंट होंगे, और ये भी काउंट होंगे, ये भी काउंट होंगे, और ये भी काउंट होंगे, तो 8 2 10 और ये 3 और 1 4, यानी कि 14 आपके पास यहाँ पर टोटल बन चुका। आंसर आप यहाँ पर लगा देते। ठीक है, अब इसमें देखिए 17 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 संकेंद्रित वृत्तों पर विचार कीजिए। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई आपको बताई यहाँ पर आपको बतानी है क्या होगी जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो आप यहाँ पर 2 वृत्त बना लेते, एक वृत्त आपका ये बना, ठीक है, और एक वृत्त और बना लेते, ये दोनों वृत्त आपको यहाँ पर संकेंद्रित बताए गए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक स्पर्श रेखा बताई गई जो कि यहाँ पर छोटे वृत्त के लिए तो स्पर्श रेखा है,
और बड़े वर्त के लिए यहाँ पर जीवा होगी। ठीक है, अब यहाँ पर केंद्र से अगर आप इस पर परपेंडिकुलर खींचते हैं तो ये छोटे वर्त की तो त्रिज्या है और बड़े वर्त के लिए यहाँ पर जो है जीवा पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है ये जीवा को 2 बराबर बराबर भागों में बांटता परपेंडिकुलर। अब इसको आप केंद्र को जो है इस बिंदु से मिलाते हैं तो ये तो बड़े वर्त की त्रिज्या है जो कि आपको प्रश्न में 17 बताई गई, और यहाँ पर छोटे वर्त की त्रिज्या ये है जो कि आपको 15 बताई। तो ये तो आपके पास समकोण त्रिभुज यानी कि ट्रिपलेट बनेगा 17, 15 और ये 8 का ट्रिपलेट बनता है, 8, 15, 17 का। ठीक है, तो ये 8 होगा, ये भी 8 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर टोटल जीवा की लंबाई कैलकुलेट करते हो तो ये आपके पास 8 + 8 यानी कि 16 आपके पास टोटल बन रहा है, और यही आपके पास यहाँ पर पूरी जीवा की लंबाई आ जाती है। ठीक है, अब इसमें देखिए यदि एक दुकानदार 5 खरीदें 1 मुफ्त पाएँ की एक छूट योजना की घोषणा करता है तो प्रभावी छूट प्रतिशत आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने 1 मुफ्त खरीदा है तो ये 1 आप ऊपर रखते, जितने मुफ्त खरीदे हैं इसने, जितने फ्री वस्तुएं इसने पाई हैं वो आप यहाँ पर ऊपर रखते हैं, और टोटल वस्तुएं आपके पास यहाँ पर कितनी थी 5 और 1 6, यानी कि 6 आप यहाँ पर टोटल वस्तुएं बट्टे में रखते हैं और गुणा में 100 करते हैं। तो 1/6 की परसेंटेज वैल्यू होती है 16 सी 2/3%। इसको आप यहाँ पर लिखते तो अप्रोक्सीमेट लिखते 16.66 या फिर 16.67% आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपके प्रश्न का सही आंसर था। अब इसमें देखिए यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, आप इसको a इंटू में a लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी 5% का इंक्रीमेंट होता है और यहाँ पर भी 5% का इंक्रीमेंट होता है, यानी कि लगातार इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आप यहाँ पर सक्सेसिव कैलकुलेट कर लेते हैं 5 + 5 और +5 इंटू में 5/100 करते हैं तो ये आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा है 10.25% जो है आपके पास यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि आ जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके पूरे 25 क्वेश्चंस, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।